सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महर्षि आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमने महर्षि बहुत सारे बिंदुओं पर अभी तक चर्चा की। हमने भगवद गीता के उपयोगिता के बारे में चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में भी हमने चर्चा की। अब इस सत्र में जो आखिरी सत्र है हमारे इस कार्यक्रम का, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जैसे एक महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लेकिन और भी बहुत सारे धारणाएं हैं भारत में, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि देवों के देव महादेव है, तो ओम नमः शिवाय भी मंत्र है। कोई कहते हैं कि देवी जो शक्ति है वो महाशक्ति है, तो उनके 9 स्वरूप है, 9 रूप है, उनके भी अलग अलग मंत्र है। महाकाली का अलग मंत्र है, सरस्वती के अलग मंत्र है, लक्ष्मी के अलग मंत्र है, दुर्गा के अलग मंत्र है, सबके अपने अपने मंत्र हैं। मैं तो मेन जो हम 5 देवता जो मुख्य तौर पर माने गए हैं शास्त्र में, उनकी बात कर रहा हूँ। भगवान विष्णु का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, शिव का मंत्र है, गणपति का मंत्र है और शक्ति का मंत्र है, पंचदेव उपासना। उसके बाद में बहुत सारे देवी देवता आए और हमारे नवग्रह भी है, शनि के नाम पर भी बहुत सारे मंत्र है। और उसके बाद में राहु, केतु, चंद्रमा, इनके भी अपने अपने मंत्र हैं। फिर एक ऐसा भारत में युग आया कि बहुत सारे देवी देवताओं के बाद में सुपर ह्यूमन बींग्स, जिनको सिद्ध संत हम नाम देते हैं, वो भी आए। तो उन्होंने अपने मंत्र बनाए, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, उन्होंने अपनी धारणाएं बनाई, उनके अपने मत और मतांतर उनके अपने बन गए। तो बहुत सारा ऐसा है, भारत विशाल देश है, ये तो हम अपने धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करें तो बहुत सारे मंत्र हैं। तो क्या एक व्यक्ति अगर कृष्ण जाप करता है, तो आप भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं, तो आप कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, महामंत्र है। जो शिव की उपासना करते हैं वो कहते हैं भगवान शिव का मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो सब अपने धर्म को, अपने मंत्रों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। हम जो आज के बच्चे हैं, जो आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी एक कन्फ्यूजन है, तो असली में भगवान कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, कौन सा ऐसा देवी देवता है जो हमें पास करा सकता है एग्जामिनेशन में, जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो सकता है, जिनसे हमें समृद्धि मिल सकती है, जो हमारे को बॉम्बे में बहुत बड़ा बंगला दिलवा सकता है। उनके पास छोटी गाड़ी रहेगी तो बड़ी गाड़ी कौन दे सकता है। तो सब लोग अलग अलग करते हैं, कोई बजरंगबली को करता है, कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, आराधना करता है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो आप इस जो आपका ये पीठ है, इस पीठ से आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारी ये समस्या है, जो हमारा ये चिंतन है, चिंता है आज के युग के लिए, भारत के लिए, आपका क्या मानना है, इस पर क्या कहना है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और मैं इसे थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूँ, समझाता हूँ जी, और बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो समझ सकेंगे और बिल्कुल साफ साफ समझ सकेंगे। जी, आपने कहा बहुत सारे मंत्र हैं, अनेक अनेक हमारे देवी देवता हैं, अनेक अनेक गुरु हैं, अनेक अनेक महापुरुष हैं, सबके मंत्र हैं। लेकिन हमें अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्रचित होंगे, तो ये सारे मंत्र हैं, ये सारे मंत्र हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने जो दिया उसे महामंत्र कहते हैं। सभी मंत्रों का जो सार है वो महामंत्र है। तो महामंत्र सब में श्रेष्ठ होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाकी के हम प्रमाण से समझेंगे। मैंने अभी एक श्लोक बोला था, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसमें सृष्टि के रचयिता, जिनसे सारे लोग आए, महादेव से लेके अनेक देवी देवता, अनेक गुरु, अनेक महापुरुष, जितने भी जीवात्मा हैं,
उनके सृष्टि के कारण कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ये बात कह रहे कि परम ईश्वर है वो कृष्ण है, जो सभी कारणों का कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ही इज काउज ऑफ ऑल काउजेस, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। और उसमें ही ये भागवतम या भगवत गीता पढ़ेंगे तो 12 महाजन का नाम आता है, जिन्होंने अब तक के सबसे श्रेष्ठ देवी देवता या महापुरुष हुए, उनको 12 महाजन कहते हैं। उसमें शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, ध्रुव, प्रहलाद, जनक और अनेक अनेक भक्तों का 12 महाजन है। ये 12 महाजन भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते। उसमें महादेव भी है। महादेव कैलाश में क्या कहते हैं अपने धर्म पत्नी पार्वती को? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब पार्वती जी पूछती है कि आप कैलाश में किनका ध्यान करते हो, आप तो भगवान हो। अरे बोलते नहीं, ये अपराध मत कराओ, मैं तो अपने प्रभु भगवान कृष्ण को, संकर्षण को ध्यान करके आनंद में उनकी कथा सुन के आनंदित रहता हूँ, और वही कथा आपको भी सुनाता हूँ, और उसका सार मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर संसार में कोई चीज़ सच्चा है, आनंद का कारण है, तो हरि का भजन है, हरि का भजन है, बाकी सब तो सपना है। ये जो संसार के जीव हैं अल्प बुद्धि है, कलयुगी, इनका बुद्धि मंद है, इसलिए संसार में सुख ढूंढ रहे। संसार तो कांच का टुकड़ा है, कचरे का ढेर है। वास्तविक जो हीरा है, वास्तविक जो आनंद है, वो तो भगवान नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप हनुमान जी का उदाहरण ले सकते। हनुमान जो भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में लोगों के पूजनीय भगवान है, वो क्या करते? जय श्री राम भगवान की सेवा में लगे हुए। वो भगवान की सेवा से हटना ही नहीं चाहते, भगवान का नाम के अलावा और कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन हम इतने अल्प बुद्धि है कि हम हनुमान जी को तो पूजते हैं, लेकिन हनुमान जी से नहीं सीखते कि सेवा किनकी करनी है। वो अनेक अनेक पेड़ों को भी पूजते रहते। पेड़ों की भी पूजा हमारे भारत देश में होती है, अनेक अनेक जानवरों की भी पूजा करते रहते। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अज्ञानता ये है, अल्प बुद्धि का प्रमाण ये है कि वो भगवान नाम नहीं जपते। अपने महाजनों को, अपने महादेव को, अपने इष्ट देव को वो नहीं भजते। अभी आपने आदि शक्ति दुर्गा का चर्चा किया। दुर्गा जी जो है स्वयं पार्वती है। पार्वती के गुरु नारद हैं। पार्वती के गुरु कौन है? स्वयं नारद जी हैं। और नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त है। हमेशा लक्ष्मी जी के द्वारा जो उनको वीणा प्राप्त है, उस पर क्या गाते रहते हैं? नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणपति जो हमारे संसार में और इस महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है, 10 दिन का बहुत सुंदर उत्सव होता है। भगवान जो देवता गणपति जी हैं, गणपति महाराज हैं, वो क्या करते हैं? नरसिंह भगवान का खराव, जो कृष्ण के एक अवतार हैं, नरसिंह देव, प्रहलाद के लिए जिन्होंने अवतरित हुए, उनका खराव अपने इस कपोल पे रखते हैं, और कपोल पे रखने के बाद उनको उनका भजन गाते रहते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने ही महाभारत को भी लिखा है वेद व्यास जी के निवेदन पे। तो भगवान की सेवा में लगे हैं जितने भी देवी देवता। आप वैष्णव देवी की बात कर लीजिए, उनका नाम ही क्या है? वैष्णव देवी। वैष्णव मीन्स विष्णु का भक्त, वो स्वयं विष्णु की भक्त है। और लेकिन संसार में अज्ञान इतना है कि लोगों को जो सरल पड़ता है, जहाँ उनको लालच दिखता है, और मिलता तो उतना ही है जितना उन्होंने कर्म अच्छे किए हुए हैं, बाकी तो सिर्फ भीड़ रहती है और लाइन ही रहता है। ना तो वहाँ आनंद होता है, ना ही वहाँ पे भगवत प्राप्ति होती है। तो अगर वास्तविक में इन सब प्रपंच से, इन सब मेले से, झमेले से, और इन सब कष्टों से और इन सब भटकाओं से अगर आपको बचना है, आनंद का अनुभव करते रहना है,
तो जो महाजनों ने किया है, 12 महाजन जो हमारे देवता कर रहे हैं, जिनको हम पूजते हैं भजते हैं, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, उनके मार्ग पे चलना चाहिए। वो जैसा कर रहे हैं अगर वैसा करेंगे तो परम आनंद को प्राप्त होंगे, परम शांति और सुख को प्राप्त होंगे, और आप भी देवता तुल्य बन सकते हैं। आप भी अपने आप को पूजनीय बना सकते, सम्माननीय बना सकते। अन्यथा जो लोग भी आपको ठगना जानते, जिन्होंने दुकान लगाया है, वो दुकान लगा के आपको प्रलोभन दे करके यज्ञ हवन और तपस्या करा के आपके मेहनत के जो कमाए हुए धन है, लक्ष्मी है, उसका आनंद लेते रहेंगे, और आप मोह में, माया में, लालच में, और सबसे बड़ी चीज़ अज्ञान के कारण लुटते रहेंगे और त्रस्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित होना है तो एक ही कंडीशन है, एक ही कारण है, एक ही औषधि है कि आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और नाम जप करना पड़ेगा, नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप देख के भी नहीं सीखेंगे, सुन के भी नहीं सीखेंगे, पढ़ के भी नहीं सीखेंगे, बताए जाने पे भी नहीं सीखेंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं। आप स्वयं आत्महत्या करेंगे, आपको कौन बचा सकता है। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, जनिया सुनिया विषय खैनु विफले जन्म गवैनु। जाना था, सुना था, समझा था और फिर विष खाया था, उसका जीवन कौन बचा सकता है। विफल ही जाने वाला है उसका जीवन। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको बात समझ आ रही है, आपको शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, ध्रुव, प्रहलाद और अनेक अनेक महाजनों के, आपके देवताओं के गणपति, दुर्गा और आपको हनुमान जी की बात समझ में आती है, उनका जीवन समझ में आता है, उनके मार्ग पे चलिए, हरि नाम करिए और इस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। संसार में भटक भटक के एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महर्षि, इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि अगर एक भगवान ने अवतार लिया 5200 साल पहले, लेकिन सृष्टि तो करोड़ों करोड़ों साल पहले इसका निर्माण हुआ है सृष्टि का, तो 5200 साल पहले भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान 5200 साल पहले कृष्ण रूप में आए जी। उसके पहले भगवान ब्रह्मा जी क्या कह रहे? अनादिर आदिर गोविंद। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान कहते मैं अनादि हूँ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों इसका किसी को भी पता नहीं, मैं अनादि काल से हूँ। मैं तो कृष्ण रूप में 5002 साल पहले आया हूँ, राम रूप में मैं लाखों साल पहले आया हूँ, और उसके पहले अनेक अनेक रूपों में मैं वासुदेव रूप में, सतयुग में, अनेक अनेक युगों में अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से मैं आते रहता हूँ। तो मैं तो अनादि पुरुष हूँ, अनंत हूँ। और उन्होंने विराट रूप में भी दिखाया है कि मैं अनादि और अनंत हूँ, मुझे कोई कैसे तो जान क्या सकता नाम है? है? जो अनादि पुरुष है उनका क्या नाम है? जो अनादि पुरुष है वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। कृष्ण से सारी चीजें आई। जो ब्रह्मा जी आपको ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में कह रहे, सर्व कारण कारणम, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जैसे अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में ये वर्णन है कि भगवान जो शिव है वो बिल्कुल विष्णु की पूजा करते हैं जी। और पार्वती को भी उन्होंने रामायण में भी कहा है। रामायण के पहले स्टार्टिंग में ही उन्होंने रामचरितमानस तो एक्चुअल में भगवान शिव ने ही पार्वती को सुनाया है। लिखा तो बाद में वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, लेकिन भगवान शिव की वाणी है जो पार्वती ने सुनी। लेकिन जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे जो भगवान है, देव है, वो शिव है, मैं शिव की पूजा करता हूँ। तो ये क्या है? ये तत्व ज्ञान है, इसको थोड़ा सा गंभीरता और गहराई से समझना पड़ेगा जी। कि अगर विष्णु जी कहते हैं कि हमारे इष्ट शिव जी हैं और इस बात से कन्फ्यूज़न, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसको तत्व ज्ञान से समझना होगा। जी।
जो कृष्ण जो भगवान कृष्ण हैं वो 64 गुणों से वो परिपूर्ण है, जी। लेकिन जो भगवान विष्णु हैं उनमें 60 गुण हैं। ये तत्व ज्ञान की बात है, बहुत गहरा ज्ञान है। तो थोड़ा इसको बताइए हाँ। महर्षि ज्ञान। तो ये जो भगवान विष्णु अगर इस प्रकार से कह रहे हैं कि शिव जी मेरे इष्ट हैं, अभी जो ब्रह्मा जी कह रहे कि ये सभी कारणों के कारण कृष्ण है, तो संशय इसमें नहीं होना चाहिए ब्रह्मा जी के वाणी पे, श्लोक पे, कि ब्रह्मा जी जो कह रहे वो गलत है। ये बिल्कुल प्रामाणिक है कि भगवान सभी कारणों के कारण है, लेकिन समय, काल और स्थान के हिसाब से कभी कभी आप देखेंगे कि भिन्नता है, चीज़ें भिन्न हो जाती। तो कई विकट परिस्थितियों में कई बार ऐसे होता है कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि जब भगवान श्री राम को श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाना था, तो रामेश्वर में जो रामेश्वर जगह है जहाँ से पुल बननी थी, वहाँ के जो अधिष्ठाता देव है वो महादेव जी थे, शिव जी थे। तो भगवान ये शिक्षा देते संसार को, समाज को, कि जहाँ पे भी जो भी देवता या जीव, प्रतिष्ठित जीव हैं, उनको हमें आदर देना है, सम्मान देना है, उनकी पूजा करना है, ताकि जन समुदाय ये शिक्षा ले सके कि हमें उनको कैसे स्थापित करना है, सम्मान देना है, उनको पूजना है। तो ऐसे सब विशेष परिस्थितियों में भगवान अपने भक्तों को भी स्थापित करने के लिए, उनको महिमा मंत करने के लिए, उनको वहाँ पे उजागर और विराजमान रहने के लिए, जीव कल्याण के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस प्रकार से उनको महिमा मंत करते। तो इसी प्रकार से विष्णु जी ने उनको अपना इष्ट कहा, कि स्थान के और समय के हिसाब से, कि यहाँ पे आप इष्ट हो, यहाँ तो मैं एक प्रयोजन के लिए आया। उनको सिर्फ मान और सम्मान और उनको संसार में स्थापित करने के लिए इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने संतों के साथ अनेक अनेक लीलाएं करते रहते। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ब्रज में जब भगवान लीलाएं कर रहे थे तो मधुमंगल के मुंह का जूठा छाछ पी लिया था और ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि वास्तविक में ये कृष्ण है या कोई साधारण ग्वाल बाल जी। तो भगवान इस तरह की लीलाएं अपने भक्तों को महिमा मंत करने के लिए, अपने भक्तों का मान वर्धन करने के लिए, अपने भक्तों को संसार में स्थापित करने के लिए, भक्ति को संसार में जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते रहते। महर्षि, क्या यहाँ पर ये उचित ये कहना होगा कि जिसका जो इष्ट है वो अगर उन्हीं का मंत्र जाप करते रहे, वही कलयुग का एक बहुत बड़ा सूत्र है इस कलयुग से पार करने का? ऐसे किया जा सकता है, अगर जिनका जो इष्ट है अगर निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी, पवित्रता और शुद्धता के साथ अगर वो करते हैं तो वो भगवान तक जा सकते हैं। जी। नहीं जा सकते ऐसा नहीं है, लेकिन उनका हो सकता है काल, जो अवधि है, समय है, वो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे दवाइयाँ दी है समय के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, और जैसे परहेज कहा है, अगर आप वैसे खाते हैं, वैसे लेते हैं तो शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आप खुद से अपने मन से दवाई खरीद के दुकान से खाते रहेंगे और लेते रहेंगे तो शायद ठीक भी हो सकते हैं और शायद भगवत धाम भी जा सकते हैं, आपका जीवन भी जा सकता है। तो प्रामाणिक ये है कि स्वयं भगवान ने इस समय के लिए क्या कहा है? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। मंत्र सारे सार्थक हैं, लेकिन समय के हिसाब से। अभी जो समय है, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे शक्तिशाली है और भगवत प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का कारण। तो बहुत ही सारवर्धक चर्चा रही महाराज जी के साथ में आज के इस कार्यक्रम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया। हम ऐसे मुद्दे, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो हमारे धर्म, हमारे जीवन के साथ में, हमारी आध्यात्मिकता के साथ में जुड़े रहते हैं।
तो आज के इस कार्यक्रम में जो एक्सट्रैक्ट है, टेक है, वो ये है कि आज का जो ये कलयुग का समय है, जो 4,32,000 साल का कलयुग का समय है, जिसमें सिर्फ मात्र 5,000 साल ही अभी बीत चुके हैं, इसमें अगर आपको सुखी रहना हो, शांत रहना हो और आराम से रहना हो, तो आपको हरि नाम कीर्तन करना पड़ेगा, महामंत्र का कीर्तन, महामंत्र का जप करना पड़ेगा। ये इस कलयुग के लिए एक की है, एक ऐसी की है जिससे आप इस कलयुग को पार कर सकते हैं। हमने बहुत सारे बिंदुओं पर आज चर्चा की और इसका जो क्रक्स है वो ये है कि मानव सुखी कैसे हो सकता है, मानव जीवन सुखी कैसे हो सकता है, दुख से बाहर कैसे आ सकता है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष की जो हमारे अंदर में ये विकार है, ये कैसे खत्म हो सकते हैं और सरलता से, साधारणता से, शांतिपूर्वक हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। यही एक हमारे महागुरुओं का, हमारे ऋषियों का, मुनियों का, सबका उद्देश्य ही रहा है। इसीलिए इतने ग्रंथ लिखे गए और बहुत समझने वाली बात है, यहाँ पर चिंतन करने वाली बात है कि हर ग्रंथ को सिर्फ मानव सुधार के लिए लिखा गया है, जानवरों के सुधार के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। हो सकता हो, मेरे नॉलेज में नहीं हो। जो हमारे जंगली शेर है, जिसको हम बहुत खतरनाक जानवर मानते हैं, उसके लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। जो जमीन के नीचे हमारे जानवर रहते हैं, उनके लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, उनके लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। एनवायरनमेंट है, बाकी चीज़ों के लिए है, सिर्फ मानव को सुधारने के लिए ही सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो मानव एक कॉम्प्लेक्स शरीर है, एक मानव एक खुद अपने आप में एक विशाल शोध का विषय है, जिन पर हमारे महर्षियों ने भी शोध किया। देवी देवताओं का फोकस हमारे मानव शरीर पर ही रहा, मानव पर ही रहा, मानव इमोशंस पर रहा कि कैसे सुधर सकता है ये, कैसे इनका बेटर व्यक्ति बन सकता है। और लाखों, हजारों, करोड़ों साल तक भी बीत चुके हैं, आगे भी बीतेंगे, अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा। संत आएंगे, महापुरुष आएंगे, मानव को सिखाएंगे, मानव सीखता रहेगा, गलतियां करता रहेगा, ये संसार, ये जीवन चलता रहेगा। इससे पहले मैं कार्यक्रम को यहाँ विराम दूं, मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्त समय में समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आगे भी मुझे आशा है कि आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार।